एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 22 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें क्वेश्चन है पुट द वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स इनटू द मोस्ट सुटेबल टेंस। यानी कि ये जो ब्रैकेट में वर्ब दिए हुए हैं इसका मोस्ट सूटेबल, जैसा कि एक्सरसाइज 19 और 20 में था कि उसमें अपने आप दो ऑप्शन थे, एक चुनना था। इसमें ऐसा नहीं है 21 की तरह कि इसमें जो ये सिंग है इसका 12 जो टेंस है उनमें से कौन सा टेंस इसमें लगेगा, कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। तो मैं बता दूं इस वीडियो में मैं करने क्या वाला हूँ सबके, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन है उसके साथ उसका आंसर है। एक दूसरा मैं उसका एक्सप्लेनेशन करूँगा किस रूल के आधार पर हुआ। तीसरा, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ एक से अधिक आंसर बताऊंगा। मोस्ट सूटेबल आंसर सबसे पहला वाला हमेशा होगा। ठीक है, तो चलते हैं। और एक बात और, हाँ, टेंस से रिलेटेड वीडियोस मैंने उसके टोटल 6 पार्ट में वीडियोस बनाया, उसमें A to Z एकदम 0 से हीरो लेवल तक का मैंने बनाया है। उसे आपने नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, तो वहाँ से जाकर के आप देख ले। शुरू के 4 वीडियोज़ आपके लिए ज़रूरी है, फिर ये सब जो है एक्सरसाइजेज आसानी से आपसे बनने लगेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि पहला में यूजुअली सिंग इन हिज बाथ। यूजुअली मैंने बताया उन वीडियोज़ में, यूजुअली, डेली, ओकेजनली, है ना, ऑलवेज, ये सब रहे तो सिंपल प्रेजेंट होगा। सिंपल प्रेजेंट का मतलब V1 या फिर V5, है ना। तो जो है ही है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है या एक है तो उसके साथ V5 लगेगा, एनी सिंग्स। सेकंड में ही हैबिचुअली, कम लेट, हैबिचुअली, ओकेजनली अभी मैंने बताया और सिंपल प्रेजेंट होता है। शी के साथ जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, कम्स लगेगा। 3 में जाएंगे, ही रीड द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। एवरी भी रहे एवरी डे के अलावा, एवरी मॉर्निंग, एवरी संडे, एवरी मंथ रहे तो भी हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लगाना है, तो ही के साथ V5 लगेगा, रीड्स। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ही नेवर स्मोक। इसके एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। ही नेवर स्मोक्स भी हो सकता है, वो कभी स्मोकिंग नहीं करता, या फिर चूंकि नेवर एवर जो है रूल के अनुसार कहता है कि नहीं ये प्रेजेंट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट में लगना चाहिए, तो उस हिसाब से जो है हैज़ स्मोक्ड भी होगा। हाँ, नेवर, ऑलरेडी, एवर ये सब हमेशा बीच में रखा जाता है जब फुल सेंटेंस में आंसर देंगे। 5 में ऑनेस्टी बी द बेस्ट पॉलिसी। पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी। ठीक है, और सिंस फॉर रहे तो वो हैव बीन, हैज़ बीन हो जाता है। यहाँ पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सबको आता होगा, पहले से जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हु डिस्कवर अमेरिका। मैंने बताया हुआ अपने वीडियोज़ में कि डिस्कवरी और इन्वेंशन हमेशा पास्ट टेंस में होता है, क्योंकि कोई खोज हो गई तो या इन्वेंशन हो गया, आविष्कार हो गई, तो वो तो पहले हो जाएगी तब पता चलेगा, इसलिए उसको हमेशा सिंपल पास्ट में यानी डिस्कवर्ड होगा। 7 में है न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऊपर ही बता दिया, ये भी डिस्कवर्ड हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है आई नॉट सी हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। सिंस फॉर में जो है वो आपको हैव बीन या हैज़ बीन प्लस ING लगता है, लेकिन है ना, जब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक तो KNOW नो, है ना, जो एक मिनट, आपका जो KNOW नो और SEEC ये मेन 2 ऐसे वर्ब हैं जिसका ING फॉर्म जनरली नहीं यूज़ किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता, उस वीडियो में मैंने डिटेल बनाया है एक्सरसाइज 21 के वीडियो में, तो वहाँ से देख लेंगे। यहाँ हैव नॉट सीन होगा। माई फादर जस्ट गो आउट, जस्ट जहाँ पर आएगा प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो यहाँ पर हैज़ गॉन होगा जब फुल सेंटेंस में लिखेंगे। जस्ट, एवर, नेवर, ऑलरेडी वो बीच में होता है, हैज़ और गॉन के बीच में होगा। 10 में ही कम हियर अ मंथ अगो, मैंने बताया हुआ लास्ट रहे, अगो रहे, यस्टरडे रहे और इन प्लस कोई प्रीवियस ईयर आए तो सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होगा। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जैसा कि ऊपर अभी मैंने बताया, ऑलरेडी, एवर, नेवर है, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, हैज़ सीन हो गया। अब आ जाइए 12 में आप देखेंगे मैंने बताया हुआ है बिफोर के एक तरफ यदि सिंपल पास्ट हो तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट, और या इसी का उल्टा वाइस वर्सा हो जाएगा कि बिफोर, आफ्टर, व्हेन के एक तरफ जो है पास्ट परफेक्ट रहे तो दूसरी तरफ सिंपल पास्ट। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक तरफ का पूरा क्लियर है, द डॉक्टर केम होगा यानी सिंपल पास्ट है, तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड प्लस B3 यानी हैड डाइड। 13 भी इसी से रिलेटेड है, बिफोर है तो उसकी एक तरफ सिंपल पास्ट हो ही गया है, तो इधर हैड प्लस B3 वाला यानी पास्ट परफेक्ट यानी हैड फेल्ड।
14 नंबर में आएंगे ही हैड स्लेप्ट बिफोर। अब यहाँ हैड वाला बिफोर के पहले हैड वाला है, तो दूसरी तरफ सिंपल पास्ट का मतलब V2 का मतलब कम का केम। सॉरी। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और अगला है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है दे लिव हियर सिंस मंडे। सिंस फॉर वाले में नॉर्मली हम लोग हैव बीन या हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, हैव बीन लिविंग हो गया। आई डैश फिनिश द वर्क जस्ट नाउ। जस्ट नाउ में भी नाउ रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन जस्ट नाउ रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैव फिनिश्ड हो जाएगा। 17 में आई लीव द प्लेस व्हेन ही केम। व्हेन के एक तरफ ध्यान रखेंगे, एक तरफ जब सिंपल पास्ट रहे, दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है मैक्सिमम, और पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने लिख दिया वॉज लिविंग, वैसे हैड लेफ्ट भी हो सकता है। द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच द होम। यहाँ पर बिफोर के एक तरफ सिंपल पास्ट है, दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट ही होगा, यानी हैड प्लस V3 ही होगा। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है व्हेन ही हर्ड द सैड न्यूज़ ही वीप। देखिए इसमें मैंने आंसर में स्टार लगा दिया, और क्यों लगा दिया हुआ है, अभी कई रूल्स मैंने बताया, उसमें एक बताया व्हेन के एक तरफ सिंपल पास्ट हो, दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट। अब इस नियम पर बनाएंगे तो व्हेन ही हर्ड द न्यूज़, जब उसने समाचार सुना, ही क्या कहेंगे, ही हैड वेप्ट, वो रो चुका था। अरे भैया समाचार सुना तभी रोया ना, है ना, कोई ऐसा समाचार था। या ऐसे कह दे कि हैड वेप्ट, रो चुका था तब भी नहीं, वाज वीपिंग तब भी नहीं, कोई न्यूज़ सुना तभी तो, इसलिए यहाँ पर वेन रहने के बावजूद वेप्ट ही होगा। फिर है ही है सेल द ओल्ड बुक्स। नेचुरली इसमें बिना किसी रूल के हैव हैज हैड के बाद V3 लगता है, सेल का V3 सोल्ड होता है, यही आंसर होगा। 21 आई शैल टीच हिम इफ़। तो इफ़ के बारे में बता चुका हूँ। इफ़ के एक तरफ सिंपल फ्यूचर हो तो दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट होगा, चाहे उल्टा कह लीजिए, एक तरफ सिंपल प्रेजेंट हो तो दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर। दिया हुआ यहाँ सिंपल फ्यूचर, इसलिए दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट होगा, यानी V1 या V5, तो ही के साथ V5 लगेगा, इसलिए कम्स हो जाएगा। 22 में भी एक थोड़ा सा ये एक्सेप्शनल रूल है, बीट हिम, उसे पीटो इफ़ ही। अब यहाँ पर है कि इफ़ ही विल बीट यू, है ना, यदि नहीं, यहाँ पर है कि बीट हिम, उसे पीटो इफ़ ही बीट्स यू, यदि वह तुम्हें पीटता है। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, अन्यथा जो है नॉर्मली जो है वो आपको विल बीट हो सकता है, इसलिए स्टार लगा दिया है, कन्फ्यूज ना हो। हिज फादर डाई यस्टरडे। यस्टरडे लास्ट अगो जब रहे सिंपल पास्ट होता है, यानी V2 डाई का डाइड हो जाएगा। 24 आई फॉरगिव द वॉशरमैन इफ़ ही रिटर्न्स माई शर्ट, है ना। तो इफ़ के एक तरफ जो है सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरी तरफ सिंपल फ्यूचर होगा, यानी शैल फॉरगेट। वैसे विल भी हो सकता है ना, ये जो है वादा कर रहे हैं तो वादा के हिसाब से जो है विल भी हम लगा सकते हैं। वादा करें मेरा शर्ट लौटा दिया, वादा रहे तो शैल का विल का सेल हो जाता है। 25 में ही लीव व्हेन आई रिटर्न हिज हाउस। तो मैंने कहा था व्हेन बिफोर आफ्टर के एक तरफ सिंपल पास्ट रहे, दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट, या व्हेन जब रहे तो पास्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, यहाँ पर हैड लेफ्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में कहता है ही डैश द लेटर, है ना, याद रखेंगे यहाँ मैंने टोड लिख के डैश 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 कर दिया, क्यों, ये सिंपल प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्यों, आदत नहीं हो सकती चिट्ठी फाड़ने की, है ना, कोई खास चिट्ठी फाड़ देगा लेकिन आदत तो होगी नहीं, तो इसलिए इसमें और कोई टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा, यानी टोर सबसे बढ़िया है। आप इज टीयरिंग, है ना, हैज़ टॉर्न, है ना, फाड़ चुका है, ये सब कुछ भी हो सकता है। 27 अब वेन वाला आया, ये सब में ध्यान रखेंगे, सब में वेन का जो मेन यूज है वो कि इसके एक तरफ सिंपल पास्ट हो, दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस, यानी वाज वर्ब के साथ ING, इन सब में वही है। वेन के एक तरफ सिंपल पास्ट यहाँ है, इसलिए द सन वाज शाइनिंग। यहाँ पर भी वेन है, इसके एक तरफ आई वेंट टू हर, ये सिंपल पास्ट है, इसलिए इधर पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाज स्लीपिंग हो जाएगा। फिर यहाँ वेन के एक तरफ सिंपल, और नहीं, यहाँ ऑलरेडी जो है सो इधर है सिंपल पास्ट, तो इसलिए इधर हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस यानी वाज वेटिंग। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में कहता है ही ईट व्हेन ही वाज शॉट डेड। फिर वही सिंपल पास्ट ये भी है, कहेंगे वाज कहाँ से आया, तो ये पैसिव वॉइस है, इसलिए तो इसलिए इधर हो जाएगा वाज ईटिंग। आई वॉज प्लेइंग व्हेन द बेल। फिर यहाँ ऑलरेडी है कि व्हेन के एक तरफ यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो दूसरी तरफ क्या लगेगा, सिंपल पास्ट लगेगा, इसलिए रिंग का V2 रैंक हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए वेन है, वेन के एक तरफ दिया हुआ है तो सिंपल पास्ट, इसलिए दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस यानी वॉज सिटिंग। सिटिंग में डबल T हो जाता है, इसका ख्याल रखेंगे। बढ़ेंगे 33 की ओर। 33 में है इट डैश रेन दिस मॉर्निंग व्हेन आई गॉट अप। वही वेन के एक तरफ सिंपल पास्ट है, दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ भी फिर आ जाइए, एक स्टार वाला आंसर है आई केम इन वाइल ही। वह तो ऐसे वाइल में जो है वैसे भी आपको सिंपल पास्ट लगता है ना, आई केम इन, मैं अंदर आया, वाइल ही रॉट, वो लिखा, है ना, मैं अंदर आया वो लिखा,
है ना। ऐसे एक आंसर इसमें और भी दे सकते हैं, वाइल है तो इसलिए स्टार लगा हुआ है, वह ही वॉज राइटिंग व्हेन आई केम इन वाइल ही वॉज राइटिंग, है ना, जब वो लिख रहा था। वह ये भी हो सकता है, लेकिन आपको वो बुक्स वगैरह के रूल्स के अनुसार ये रॉट ही ज़्यादा बढ़िया है। व्हेन इट डैश, अब ये तो एकदम से अलग है, इसमें दो दे दिया। और क्या है, व्हेन इट रेन, जब वो वर्षा हुई उसने छाता लिया। वैसे कहेंगे कि व्हेन वगैरह रहे एक तरफ तो पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, यहाँ वो सब कोई रूल नहीं लगेगा। 36 में व्हेन द वॉर बिगैन, है ना, ये व्हेन वाला वो नॉर्मल है, वॉज वाला है यानी पास्ट कंटिन्यूअस है, इधर सिंपल पास्ट यानी बिगैन हो जाएगा। 37 सी वीप व्हेन आई सॉ हर, व्हेन के बाद एक तरफ सिंपल पास्ट है, दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि वॉज वीपिंग। बढ़ेंगे आगे 38 की ओर। 38 कहता है द ट्रेन लीव ऑलरेडी, ऑलरेडी एवर नेवर है तो आपको जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कर सकते हैं। मैंने क्योंकि कहा हुआ है कि प्रेजेंट परफेक्ट ही ज़्यादा चलता है तो आप वो लिख सकते हैं, कि मैंने कहा थोड़ा सा लिए चेंज कर देते हैं, हैड ऑलरेडी, है ना, लेफ्ट हो सकता है, बाकी ये हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट भी होगा। बाय नेक्स्ट ये बहुत कम पूछता है, लेकिन देखिएगा ये सिंपल फ्यूचर और सिंपल प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट वाला बाय नेक्स्ट मंडे, बाय नेक्स्ट मंथ कुछ ऐसा रहे, फ्यूचर परफेक्ट होगा, है ना। फ्यूचर परफेक्ट यानी कंप्लीट का विल हैव प्लस V3 यानी विल हैव कंप्लीटेड, याद रखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट का ये क्लू वर्ड में मेरे वीडियो में भी है। 40 लास्ट है, फिनिश द वर्क बिफोर यू लीव, ध्यान रखेंगे। बिफोर आफ्टर में लगता है एक तरफ सिंपल पास्ट और दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट, भाई साहब ये सिंपल पास्ट नहीं है, यू लीव है, V1 है यानी सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल प्रेजेंट जब एक तरफ रहता है वही बिफोर आफ्टर के मैंने रूल बताया हुआ है, तो दूसरी तरफ फ्यूचर परफेक्ट होगा यानी विल हैव फिनिश्ड होगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ा देर से ही सही। दूसरी बात, ये लंबा वीडियो थोड़ा सा है, यदि आप मेरी मेहनत को सफल करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दे, वैसे ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दे। चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन में, नोटिफिकेशन बेल में ऑल को, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।